प्रिय छात्रों, सप्रेम नमस्ते। पिछले अध्याय में आपने स्वयं प्रकाश के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल गोविंद भक्त यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी पाठ नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार है। रामवृक्ष बेनीपुरी किसके विषय में जाने जाते हैं? निबंधकार के रूप में सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका जन्म सन 1899 को कब 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फर जिले के एक छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ था। इनका जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फर जिले के छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ था। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी का पालन पोषण कहाँ पर हुआ? इनके ननिहाल। ननिहाल का मतलब है नाना के यहाँ। इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बेनीपुरी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने स्वाध्याय का मतलब खुद अध्ययन करके बल पर हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की तथा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का भी गंभीर अध्ययन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुरी जी ने लगभग 10 बार स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुरी जी लगभग 10 बार जेल गए। कितनी बार जेल गए? 10 बार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1957 में आप बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई। कौन सी विधानसभा के? बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई। बेनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू किया तथा पत्रकारिता को जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिया। इन्होंने समय समय पर कौन सा? किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, करमवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया है। कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं बताई? किसान मित्र, तरुण भारत, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, करमवीर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन किया है। इनका देहांत सन 1968 में हुआ। देहांत कब हुआ? सन 1968 में। ये था रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय। अब हम इसकी मुख्य रचनाएं लेते हैं, यानी कि प्रमुख रचनाएं। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाओं की अभिवृद्धि की। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है हमारा उपन्यास। कौन सा है पहला? हमारा उपन्यास। उपन्यास में है कैदी की पत्नी और पतितों के देश में। दूसरा है कहानी संग्रह चिता के फूल। तीसरा है हमारा नाटक तथा एकांकी अम्बपाली, संघमित्रा, सीता की माँ, नेत्रदान, विजेता, राम राज्य तथा गांव का देवता, तथागत। चौथे नंबर पर आता है रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता। निबंध तथा संस्मरण है जंजीरें। 5वें नंबर पर निबंध तथा संस्मरण। जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी, मसाल। यात्रा वृतांत, मेरे तीर्थ, उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर। जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण।
ये थी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मुख्य रचनाएं। अब हम चलते हैं साहित्यिक विशेषताओं पर। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, कौन सी चेतना? स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। वे निष्ठावान भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। किसके? भारतीय संस्कृति के पुजारी भी हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। इनके साहित्य में गहन अनुभूतियां और उच्च कल्पनाओं का सुंदर मिश्रण है। इनकी रचनाओं में जहां जीवन से संबंधित ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया है, वहां उनके समाधानों की ओर संकेत भी किए गए हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है। कैसा साहित्य है? उच्च कोटि का साहित्य है, जिससे मानवता के विकास की प्रेरणा मिलती है। ये थी रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक रचनाएं। अब हम चलते हैं भाषा शैली पर। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साहित्य की भाषा सरल, कैसी है? सरल, सहज, रोचक एवं ओजस्वी है। अलंकृत एवं भावनापूर्ण शैली के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। कौन शैली कारण? अलंकृत एवं भावनापूर्ण शैली के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों का अत्यंत सटीक एवं सार्थक प्रयोग किया है। इन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। तो ये था हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। मुझे पूर्ण आशा है कि आप रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।